वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम कंटिन्यू करेंगे एसएससी सक्षम शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम जहां हर बच्चा बनेगा सक्षम। तो मैंने मॉडल्स आपको लास्ट वीक मॉडल्स की क्लास बोर्ड पे कंप्लीट करवा दी थी मेरी तरफ से भैया। तो अब ऐसे तो पीछा छोड़ूंगा नहीं मैंने क्या कहा था कि सक्षम सीरीज में आपको पूरी तरह से एबल करेंगे। सिर्फ पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिखाना है। वी हैव टू लर्न इट। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए मॉडल्स का प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको करवाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मॉडल्स का पहला प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करते हैं। अगर आपको बढ़िया लग रही है सीरीज तो सबसे पहले भैया लाइक बटन दबाओ, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ये काम सबसे मस्ट है, करो भैया फटाफट। अब आता हूँ मैं मॉडल्स पे। मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं, ये सारे यूज़ मैं बोर्ड पे करवा चुका हूँ जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एक बार है आप रिवाइज कर सकते हैं और नीचे इनके एग्जाम्पल दिए वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपको यूज़ दे रखे हैं और सारे नीचे क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे कैन का आप देख सकते हैं, पहला लाइन में दे रखा है एबिलिटी, कैपेसिटी, नो टू, हाउ टू, पावर, स्किल वगैरह, ये ठीक है ना। वैसे ही मैंने मे में पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ठीक है। गैस वाली बात है कि वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। मस्ट में नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, ये वाली बातें सारी। लीगल ड्यूटी मैंने बताया था, कोर्ट का ऑर्डर होता है जो। शैल विल आ चुका है जिसमें फ्यूचर की बात होती है। माइट आ चुका है जो रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना होती है। वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है। शुड और टू को एडवाइस, सजेशन वाली बात कही थी, मॉरल ड्यूटी कही थी, ठीक है। तो सारा जितना है भैया आपकी स्क्रीन पे है और मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं। अगली बात ये एक एक वर्ड में कि एक एक वर्ड में सर मॉडल फटाफट रिवाइज कैसे करें, इस चार्ट को याद कर लो। इंटेंशन को, इच्छा थी आपकी शैल विल, मतलब ये करूंगा वो करूंगा। फ्यूचर टाइम था शैल विल। तो फटाफट इस चार्ट को याद करके क्या कर सकते हो, आप सेंटेंस का मूड पहचान सकते हो और उसमें सही मॉडल लगा सकते हो। ये भी आपके नोट्स का काम करेगा, ठीक है भैया। अब आगे बात करता हूँ रिवीजन सेट की। पहला रिवीजन सेट पे आता हूँ। ये अनोनिमस रिवीजन सेट है भैया। अनोनिमस रिवीजन सेट मतलब इसमें मैंने कोई हिंट नहीं दिया है, बताया भी नहीं है कौन से 5 मॉडल यूज करने हैं। सीधा अपने सेंटेंस को पहचानेंगे और रिवीजन करेंगे हमने क्या सीखा है अभी तक, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले भैया लाइक ठोक दो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप भी हमारा जोश बढ़ाइए और लाइक ठोकिए, ठीक है भैया। तो शुरू करते हैं। 5 सेंटेंस, 5 एकदम से ट्रेडमार्क सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं पढ़ने जा रहा हूं, टेड्स फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम। पेन ले लेते हैं भैया, आपकी हेल्प के लिए क्या ले लेते हैं, अपने पेन ले लेते हैं। तो टेड्स फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम, टेड्स फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम क्या हुआ, टुक मोर देन 11 आवर्स, कि 11 घंटे से भी लंबी फ्लाइट थी भैया। इतनी लंबी फ्लाइट में बैठ के आया है, इतनी देर तो बैठे बैठे आदमी क्या हो जाती है, कमर जाम हो जाती है, आदमी थक जाता है। तो वही टेड के साथ हुआ। ही डैश बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कि 11 घंटे की फ्लाइट से आया है। अभी मैं कह दूं 5 घंटे किसी ने क्या किया है, पत्थर तोड़े, तो आदमी थका हो सकता है या होगा। श्योरिटी है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी हालत खराब होने के बाद आदमी क्या होगा, थका होगा। तो श्योर हो गई ये बात, यानी कोई शक नहीं है। तो मस्ट, इसमें कौन सा मॉडल आ गया दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मस्ट, मस्ट मॉडल है इसमें, ठीक है। अगला मैं पढ़ने जा रहा हूं कि सूजन डैश हियर द स्पीकर लाउडली crowd because the crowd was cheering so loudly, hear the speaker because the crowd was cheering so loudly, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं एक अपने को पता नहीं चल रहा, मान लो कि यार सर कौन सा मॉडल हो सकता है। तो सेंटेंस को उल्टा पढ़ो, एक बार उल्टा पढ़ो कि क्राउड बहुत ज्यादा जोर से चीयर कर रही थी, बहुत ज्यादा जोर से, ठीक है। तो स्पीकर कौन सा, वो स्पीकर नहीं, बोलने वाला बंदा स्पीकर, उसको सुन पाएगी क्या सूजन सुन पाएगी क्या, जब क्राउड इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी सूजन सुन पाएगी क्या, नहीं सुन पाएगी। क्यों, क्योंकि भैया जब क्राउड जोर से चिल्लाएगी स्पीकर की आवाज उस तक पहुंचेगी नहीं। तो सुन नहीं सकी, सुन नहीं सकी। सकना कौन सा होता है, कैन, पर यहां कैन नहीं लगेगा। देखो अपनी स्क्रीन पे देखो दोस्तों, क्या है, वॉज आया है क्या, और वॉज का क्या मतलब होता है, वॉज का क्या मतलब होता है, पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा दोस्तों। क्या मॉडल हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है भैया। अब फटाफट अगला के तीसरे पे आता हूं, होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन ए मिनट। तो नीचे इसका हिंट मान लो आपको नहीं पता चला कि एबिलिटी की बात हो रही है, अपनी एबिलिटी बता रही है, मैं 1 मिनट से ज्यादा सांस रोक सकती हूं, ठीक है। और यहां ऊपर वाले में वापस आता हूं, सॉरी एक चीज और जोड़ना है। सेकंड वाले में क्या है,
मॉडल में कोई चीज कर सकता है तो कैन या कुड, नहीं कर सकता तो नोट दिया होता है, नहीं दिया होता नोट आपको जोड़ना होता है। तो कुड नॉट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुड नॉट हियर द स्पीकर, के वो स्पीकर को सुन नहीं पाई क्योंकि क्राउड इतनी जोर से चिल्ला रही थी। तो कुड नॉट क्या आएगा, कुड नॉट। ठीक है। तीसरा, केट होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन अ मिनट। तो वो पूछ रहा है, नीचे देखो जो जैक क्या कहता है, नो आई कैंट। नीचे क्या दिया हुआ है, जैक, और जैक क्या कह रहा है, नो आई कैंट। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो केट से पूछता है, केट पूछती है कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन ए मिनट। पहले तो एबिलिटी की बात हो गई कि सांस 1 मिनट से ज्यादा रोक सकते हो क्या, और फिर वैसे भी क्या हो गया, उसने जवाब दे दिया नहीं मैं नहीं रोक सकता। तो कैन यहां आ गया। तो आपको भी पता है यहां वापस क्या पूछा होगा उसने, कैन, तभी उसने जवाब क्या दिया, कैन नॉट। और अगर कर सकता तो क्या जवाब देता, आई कैन। ठीक है भैया। तो ये बात हो गई, और इसमें वैसे भी कैन आएगा एबिलिटी की, और नीचे जवाब है उससे भी पता चल रहा है क्या है, कैन है। अगला देखते हैं कि यू डैश टेक अलोंग सम कैश, द रेस्टोरेंट मे नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, की ऐसी पॉसिबिलिटी है, देखो मे दिया हुआ है कि रेस्टोरेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड ले भी ले, जरूरी नहीं है। तो तुम्हें कैश ले जाना चाहिए, ये करना चाहिए सलाह है, क्या आता है, शुड, या फिर क्या आ सकता है, टू लगा हो तो ऑट टू। यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, शुड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ कैन है, ठीक है ना, इस वाले में कैन है, इस वाले में कैन है। ठीक है, तीसरे में कैन था, चौथे में शुड है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज 90, अभी 90 साल की हो गई है, मेरी तो दादी माँ है नहीं, पर इस सेंटेंस बोलने वाले की। ठीक है। शी डैश स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, कि वो अभी भी ग्लासेस के बिना पढ़ सकती है, सकती थी, कोई जमाने की बात नहीं, तो गुड नहीं, पढ़ सकती है, अभी भी उसकी क्या है, एबिलिटी है। तो कैन दोस्तों, ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि अभी भी पढ़ सकती है, तो कैन है। ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस आशा करता हूँ आपको रिवाइज करवाया होगा कुछ रूल्स। आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट हमारे सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट पे आते हैं। सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट में देखिए आपको ऊपर दिया हुआ, जैसे आपके बोर्ड में आता है कि विल, शैल, वुड, शुड या कैन, कुड में से कोई आएगा, आप इनको भरे और हमें आंसर बताए। ठीक है, या तो विल, शैल या वुड, शुड या और कैन और कुड, इनमें से कुछ भरे। ठीक है। तो ये एक दूसरे की जगह भी आ सकते हैं, मतलब इसने क्या दिया कि विल की जगह शैल भी आ सकता है, वुड की जगह शुड भी आ सकता है, कैन की जगह कुड, मतलब ये आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, शी टोल्ड मी दैट शी वाज अनवेल सो शी डैश टू ऑफिस। पहले नोट क्या किया इसमें, बाकी नहीं समझ में आया सर, हमने देख लिया पास्ट है, इसका मतलब प्रेजेंट का मॉडल तो नहीं आएगा, तो कैन नहीं हो सकता, विल शैल नहीं हो सकता, ये तो अपने आप निकल गए। अब बचे कौन से 3, वुड, शुड और कुड, वुड, शुड और कुड। पास दिखते, हमने क्या किया, वास दिखते ही। तो देखा कि शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी वाज अनवेल, वो बीमार थी, दैट इज वाई, इसलिए वो ऑफिस शुड नॉट गो, क्या ऑफिस उसे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो प्रेजेंट की बात होगी, वो जा नहीं सकी तो शुड में नहीं होगा। शी वुड नॉट गो, वो नहीं जाएगी, वुड नॉट गो का मतलब ये भी नहीं हुआ, तो कुड नॉट गो के नहीं जा पाई, नहीं जा सकी। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, COULD, कुड हो जाएगा पहले में आंसर। ठीक है भैया। दूसरा देखो, द विजिटर्स डैश नॉट कैरी टेबल्स विद देम इन होटल। ये क्या है, एक तरह का रूल है कि जो विजिट करने आए हैं वो अपने साथ क्या नहीं कैरी कर सकते दोस्तों, खाने की चीजें कैरी नहीं कर सकते। तो यहाँ मस्ट दिख रहा है क्या रूल के लिए, कि सर मस्ट तो नहीं दिख रहा, मतलब रूल है या फिर उनकी ड्यूटी है कि उन्हें कैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जब मस्ट नहीं दिख रहा तो यहां लग सकता है शैल। पहले क्या लग सकता है, विजिटर शैल नॉट कैरी टेबल्स देम इन होटल, एक तो शैल लग सकता है और एक कैन नॉट लग सकता है। कैन नॉट ज्यादा बढ़िया रहेगा कि मस्ट नहीं है तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्या हो जाता है, कैन में हमने क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिटी। यहां पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने साथ क्या रख सके, फ्रूट्स या खाने की चीजें ला सके, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं, आप ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते। तो यहाँ कैन बढ़िया यूज कर सकते हैं आप। एज ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, जैसे कि उसे पैसे की जरूरत है, वी हेल्प हिम इमीडिएटली, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। भाई पैसे की जरूरत है तो ये सजेशन देता हूं मैं कि भाई उसकी सहायता करो, तो यहाँ सजेशन है, देखो सिंपल सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा दोस्तों, SHOULD, शुड। ठीक है भैया, आगे चलते हैं फिर फटाफट। यू प्लीज लैंड मी योर बुक फॉर अ वीक, तो क्या मांग रहा है, परमिशन,
क्या मांग रहा है, परमिशन, और क्या भी हो सकती है, पोलाइट रिक्वेस्ट, दोनों हो सकते हैं। तो परमिशन क्या है, मे दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा, तो क्या बताया था, तो या तो कैन हो सकता है और कुड भी हो सकता है, हिचकिचाहट वाली बात पड़ी थी, और वुड भी हो सकता है, वुड यू प्लीज लैंड मी अ बुक फॉर अ वीक। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड नहीं कैन, दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो वुड यू प्लीज लैंड मी अ बुक फॉर अ वीक, क्या आप कृपया मुझे अपनी एक वीक के लिए बुक देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाती है। वुड आप लगा देना, WOULD इस क्वेश्चन में, फोर्थ में, ठीक है। पांचवें में आता हूं मैं, देखिए दोस्तों क्या होगा पांचवें में। पांचवा देखिए ध्यान से, हिज सन इज नॉट सो ब्रिलियंट, इसमें वुड लिख देता हूं मैं आपके, ठीक है, इसमें वुड लिख देता हूं मैं, ठीक है। पांचवा आ जाता है कि हिज सन इज नॉट सो ब्रिलियंट इन स्टडीज बट ही डैश पास द एग्जामिनेशन, कि उसका बेटा पढ़ने में तो है नहीं, पर वो एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है। उसका पढ़ने में तो सही नहीं है, पर ही शुड पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम पास कर लेगा। तो यहाँ विल भी हो सकता है दोस्तों, भविष्य की बात हो रही है, इसलिए पढ़ने में तो बढ़िया नहीं है, पर मेरे को क्या लगता है वो एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है। तो ही विल पास द एग्जामिनेशन के, या फिर दृढ़ निश्चय भी हो सकता है कि वो एग्जाम पास भी कर लेगा, कि एकदम दृढ़ निश्चय से कह देंगे वो चाहे पढ़ने में अच्छा नहीं हो पर इतना तो पढ़ता है कि यार एग्जाम तो पास कर लेगा, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, ठीक है। और शुड भी यूज कर सकते हो कि चलो पढ़ता नहीं है पर ये संभावना है कि शुड पास द एग्जामिनेशन, पास तो एग्जाम कर ही लेगा, ठीक है ना। और ही कैन भी हो सकता है कि भाई पढ़ नहीं सकता तो भी उसकी एबिलिटी है, पर यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, विल पास द एग्जामिनेशन की, वो एग्जाम पास कर लेगा, यहाँ विल दोस्तों, विल आ जाएगा, ठीक है, विल की बात हो गई। अब अगला छठा क्वेश्चन, आई डैश बी थैंकफुल टू यू इफ यू हेल्प मी एट दिस टाइम ऑफ नीड, कि मैं तुम्हारा सदा क्या रहूंगा, वो रहूंगा, क्या रहूंगा दोस्तों, थैंकफुल रहूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं यार तेरा भला मानूंगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो आई विल बी थैंकफुल टू यू, कि मैं हमेशा तुम्हारा क्या रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा। छठे में विल लगा लो, सोचो ही मत, यहाँ भी विल, ठीक है ना, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, पांचवे में आप दोनों यूज कर सकते हो, मैंने बताया था विल भी यूज कर सकते हो, और ही वुड पास द एग्जामिनेशन, विल की जगह ये भी आ सकता है, और शुड भी आ सकता है, ठीक है ना, कि ही शुड पास द एग्जामिनेशन, संभावना लगा रहा है तो शुड भी आ सकता है। तो ये तीनों मूड हो सकते हैं इसमें। बाकी इस सिक्स्थ में आपको विल सबसे पहला यूज दिखता है, क्यों, प्रॉमिस है यहाँ, वो प्रॉमिस कर रहा है क्या, आई विल बी थैंकफुल टू यू टू हेल्प मी एट दिस डायर टाइम ऑफ नीड, की मेरी हेल्प करोगे तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, प्रॉमिस कर दिया उसने एक तरह से, ठीक है ना। ड्राइव फास्ट, लेस दिख गया, आपको सोचना ही नहीं है, शुड मतलब से ही मतलब नहीं है, लेस दिखते ही सर ने बता रखा है शुड, टकाटक शुड लगा दो भैया, सोचना ही नहीं है अपने को, क्या लग गया, शुड, फटाफट कैरी ऑन, ठीक है। यू लाइक टू अकम्पनी अस टू द मार्केट टुमारो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम हमारे साथ मार्केट चलोगे, तो वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस एट द मार्केट टुमारो, वुड यहाँ पे हो सकता है क्या भैया, हो सकता है वुड, वुड वुड लगा दो, सोचो ही मत। द लेडी हैज ग्रोन सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक विदाउट अ स्टिक, मैंने क्या लिखा, कैन, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि वो इतनी बूढ़ी हो गई कि वो छड़ी के बिना चल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती है, अब उसकी कैपेबिलिटी क्या है, खत्म हो गई है और नॉट आ गया है, ठीक है। अब की उसकी कैपेबिलिटी नहीं रही है, तो मैंने क्या बताया, नहीं रहती तो नॉट लग जाता है। तो विल नॉट वॉक विदाउट द स्टिक, आप खुद लगा के देखो, बाकी विल नॉट चल नहीं सकेगी, मतलब नहीं है, शैल नॉट भी मतलब नहीं है, वुड नॉट नहीं चलेगी, ये भी मतलब नहीं है, शुड नॉट चलना नहीं चाहिए, मतलब नहीं है, कुड नॉट पास्ट का नहीं है तो भी नहीं है, कैन नॉट ही सेट बैठता है कि अब वो चल नहीं सकती। जब समझ में नहीं आए मतलब क्या है, बाकी मॉडल्स फिट करके देखो, मतलब निकाल के देखो, नहीं निकलता, तो कैन नॉट। हैड ही वर्कड हार्ड ही डैश हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर उसने मेहनत की होती तो ही वो पास एग्जाम कर जाता। अब यहाँ पे एक रूल दिख रहा है क्या, जिनको गोल्डन रूल याद आ रहा है, बढ़िया, हेड दिख रहा है, V3 दिख रहा है, कुछ नहीं सोचना, वुड दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वुड, क्या दिखा हमें, हेड दिखा, V3 दिखा, हमने क्या कर दिया, वुड, ठीक है भैया। आगे चलते हैं इस पे, आगे देखिए क्या होता है कि आगे की और एक्सरसाइज है, इसमें क्या भर सकते हैं आप, ऐसी की ऐसी एक्सरसाइज है, बोर्ड में आपके आती है, इसमें विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, मस्ट, ऑट टू, इनका यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं अपने यूज। शी एंडेवर्ड हर बेस्ट टू सरपास द टारगेट बट शी, देखो यहाँ एंडेवर्ड आया है, क्या आया दोस्तों, एंडेवर्ड,
ठीक है ना। यहाँ क्या आया है, एंडेवर्ड। एंडेवर्ड क्या होता है, पास्ट की फॉर्म है, क्या पास्ट की है, यहाँ पास्ट का आएगा, यानी वुड शुड कुड में माइट में से कोई आ सकता है, ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा कि शी एंडेवर्ड, उसने अपनी बढ़िया मेहनत की पर वो वो टारगेट को अचीव कर नहीं सकी, तो यहाँ कुड नॉट, ठीक है ना, कुड हो जाएगा, नॉट लगा रखा है तो, बट शी कुड नॉट, शी कुड नॉट, ठीक है भैया। उसके बाद देखो, यू डैश टू हैव फुलफिल योर प्रॉमिस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि तुम्हें कुछ भी हो जाए अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, ठीक है। अब यहां तो क्या मस्ट भी हो सकता था, पर यहां क्या पहचान मिली हमें, एक टू लगा हुआ है, कीवर्ड टू लगा हुआ है, टू हमने पढ़ा था या तो यूज टू, नीड टू, ऑट टू में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OUGHT और ऑट टू, कि तुम्हें अपनी जो प्रॉमिस है वो हर हालात में पूरे करने चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, ठीक है ना। ऑट टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा में बेटा, OUGHT, ठीक है। अब अगला देखता हूं मैं, अगला फटाफट देखेंगे। अगला क्या कहता है, अश्योर यू दैट आई शैल हेल्प यू इन दिस मैटर इफ आई कुड, देखिए क्या कि मैं तुम्हें एकदम से अश्योरेंस देता हूं कि मैं तुम्हारी, आई शैल कि मैं तुम्हारी सहायता करता, यानी आई शैल हेल्प यू कि मैं तुम्हारी सहायता करता भविष्य में, अगर मैं कर सकता, यानी आई कुड, अगर मैं कर सकता, आई कुड कि अगर मैं करना चाहता मैं कर सकता, इफ आई कैन या इफ आई कुड दोनों लगा सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है यहाँ पे। इफ आई कैन कि अगर मैं तुम्हारी सहायता करता, अगर मैं कर सकता, इफ आई कुड, ठीक है ना, दोनों कुड लगा देंगे, ज्यादा बढ़िया लगेगा हमें, और कैन भी, इफ आई कैन भी हो सकता है यहाँ पे, इफ आई कैन। ही डैश हैव सक्सीडेड इन हिज बिजनेस इफ ही हैड कंडक्टेड इट सीरियसली, यहाँ पे वापस गोल्डन रूल है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा दे दिया, वुड हैव आगे दे दिया और हैड प्लस V3, देखिए हैड कंडक्टेड दिया है, क्या इसमें दिया है, हैड V3 दिया है, हैड प्लस कंडक्टेड दिखेगा आपको, देखिएगा ध्यान से, हैड V3 दिया है ना, दिया है सर, बिल्कुल दिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव, क्या आ जाएगा, वुड, इसमें क्या आ जाएगा, वुड, फटाफट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है भैया। अब अगले पर चलता हूं मैं, टीचर एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड लेस्ट, शुड लगाना है, लेस्ट वाले में क्या लगाना है, शुड, आगे चलो। द फियर दैट द थीव्स डैश हैव फ्लेड आउट ऑफ द सिटी, उनको डर लग रहा था कि चोर शहर से भाग गए होंगे, क्या है, पॉसिबिलिटी, पी है क्या, तो मे या माइट, तो माइट लगा सकते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है तो, और हैवी लगती है तो मे लगा सकते हैं, तो मे हैव फ्लेड द सिटी, मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं, हमें पॉसिबिलिटी बताई नहीं है, ठीक है, तो मे माइट हो सकता है। हिज मेंटर हेल्प्ड हिम इन हिज रिसर्च वर्क सो दैट ही कैन या कुड कंप्लीट इन हिज टाइम, कि वो उसके मेंटर ने उसकी रिसर्च वर्क में सहायता की ताकि वो समय पे इसको पूरा कर सकता, पूरा कर सकता, सकता की बात, एबल की बात, वो पूरा करने में सक्षम हो पाता, जैसे आप सक्षम हो रहे हैं पढ़ने में, तो फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट कीजिए। तो यहाँ पे देखो हेल्प्ड लिखा है, क्या लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है, तीसरा वर्ड 7वें सेंटेंस का हेल्प्ड है, हेल्प्ड का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब कुड, कैन नहीं कुड आएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। फटाफट 8वां, चिल्ड्रन डैश रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड गेट देयर ब्लेसिंग्स, ये चिल्ड्रंस को शुड अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए और उनकी आशीर्वाद लेनी चाहिए, उनके लिए एडवाइस है, तो शुड, ऑट टू भी हो सकता है, ऑट टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड गेट देयर ब्लेसिंग्स। और यहाँ पे अगर रूल बना दे हम कि स्कूल का रूल है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ मस्ट भी आ सकता है, तो तीनों आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पे शुड यूज करूंगा, शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, कि बच्चों को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करते हैं ये तो कोई कहता नहीं कि करते हैं, कहीं नहीं करते। द क्लेवर किंग, ये आपकी स्टोरी में से लाइन है, सीधा आपको याद होना चाहिए कि राजा था जो सिटी में गार्ब ऑफ अ बैगर, एक गरीब का वेश धारण करके घूमा करता था, घूमा करता था। टू वाले मॉडल, टू वाले कौन से, ऑट टू, यूज टू, ठीक है ना, इसमें दो ही दिए हुए हैं। अब क्या था, घूमा करता था, घूमना चाहिए ये तो कोई बात नहीं, घूमा करता था, उसकी पास्ट हैबिट थी, पास्ट में किया करता था, तो यहां आ जाएगा यूज्ड, यानी यूज्ड टू, ठीक है भैया। अगला देखेंगे, लास्ट फटाफट देखते हैं, हैड द मैनेजर टोल्ड द होल ट्रूथ टू द बॉस ही डैश हैव नॉट पनिश्ड हिम, हैड प्लस V3 वुड, दिख रहा है सीधा ही कि हैड टोल्ड, यानी V3 और हेड सीधा सीधा वुड हैव नॉट पनिश्ड हिम, कोई शक ही नहीं है, ठीक है। अब फटाफट देखो करते हैं, मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, इफ यू नीड सम हेल्प विद योर होमवर्क यू डैश गो टू लाइब्रेरी, एडवाइस है शुड, क्या आ जाएगा, शुड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगला देखिए, हर डैश हर सोल रेस्ट इन पीस, के
काश उसकी आत्मा को क्या मिले दोस्तों, शांति मिले। तो क्या होगा, विश कर रहा है। मैंने ये सेंटेंस क्लास में भी करवाया था, मे, इसमें क्या आ जाएगा, मे। अगला देखो, चिल्ड्रन डैश नॉट गो टू रूफ एट नाइट, प्रोहिबिशन है, मनाही है, कोई काम नहीं कर सकते, तो मस्ट नॉट गो टू रूफ। फटाफट अगला देखो, दे डैश टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन कॉलेज, कि वो क्रिकेट खेला करते थे जब वो कॉलेज में थे, उनकी पुरानी आदत है, तो यूज्ड आ जाएगा, टू लिखा ही है, यूज्ड आ जाएगा USED, ठीक है। द बॉयज डैश ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन, के बॉयज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग हार्ड करनी ही पड़ेगी अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये एकमात्र ऑप्शन है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, मस्ट। क्या आ जाएगा, नेसेसिटी बन गई, जरूरत बन गई, तो क्या बन जाएगा भैया, मस्ट, MUST, ठीक है भैया। अगला देखो, आई डैश टेक अ हॉलीडे आफ्टर वर्किंग टायरलेसली इन प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें यूज, डेयर और नीड तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों फिट करके देखते हैं। आई यूज टू टेक ए हॉलीडे, मैं हॉलीडे लिया करता था, पर थका हुआ वो अभी है, और हॉलीडे लिया करता था, तो ये तो मैच ही नहीं होता। डेयर टू टेक ए हॉलीडे, मुझे हॉलीडे लेने की हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत क्या है, तुम थक गए हो तो हिम्मत करोगे क्या, नहीं। आई नीड टू, कि मेरे को जरूरत है हॉलीडे लेने की। ऐसे ही नीड मॉडल पे बात करता हूं मैं, कि देखो, यू डैश नॉट हरी, यू डैश नॉट हरी, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब क्या, मे, नीड, डेयर, शुड, क्या आना चाहिए, यू मे नॉट हरी, यू नीड नॉट हरी, यू डेयर नॉट हरी। डेयर नॉट तो धमकी हो गई, तुम्हें ओ जल्दी मत करो, धमकी हो नहीं सकती। यू शुड नॉट हरी, एडवाइस। यहां होता है नीड नॉट, ज्यादातर क्या होता है, नॉट के साथ नीड आता है जब कोई काम करने की जरूरत नहीं रह जाती, तो यहां बी हो जाएगा दोस्तों, यानी नीड नॉट, ठीक है भैया। अगला देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर एग्जाम, यू डैश बी वेरी प्लीज्ड, कि तुमने एग्जाम पास किया, तुम बहुत खुश होगे। अब एक बात बताओ यार, एग्जाम आपकी मेरिट आ जाती है, आप क्या हो सकते हो, कुछ संभावना इसकी नहीं, आप तो होगे ही होगे, श्योरिटी तो मस्ट। इसमें क्या आ जाएगा, MUST, ठीक है भैया। अब देखो, नीड का मतलब क्या है, देखिए नीड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ करनी रिक्वायर्ड है, और नीड नॉट का मतलब हो सकता है जो करनी अब जरूरी नहीं रह गई। तो जो करना आपके लिए उस सिचुएशन में फटाफट जरूरत होती है, वो जरूरत के लिए आप क्या लगाते हो, नीड, ठीक है। इतना सा था नीड। तो इसी के साथ दोस्तों मैं पहला प्रैक्टिस टेस्ट खत्म करता हूं। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने सही हुए, मेरे साथ साथ आपने कितने सही गैस किए, कितने गलत गैस किए, और अपनी प्रैक्टिस खुद के स्तर पर भी करता रहिएगा। आगे से हम आपकी बुक शुरू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से। थैंक यू।